हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 6 जियो का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमने 2 पार्ट्स में रीड कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। हमने इसमें सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज़ और जो हमारी 8 प्लैनेट्स थे और सोलर फैमिली, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। और सोलर फैमिली से हमने द सन, प्लैनेट्स, अर्थ के बारे में हम स्टडी कर चुके थे। अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। हमारी अर्थ का जो एक सैटेलाइट है, ओनली वन सैटेलाइट है, वो है मून, चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। जो इसका डायमीटर है वो हमारे अर्थ का 1/4 है। ओके, it appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। ये हमें फिर भी बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट, जो हमारी अर्थ है, उसके पास है अदर celestial bodies के कंपेयर। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जो हमारा, हमने अभी पढ़ा पीछे कि हमने देखा कि जो हमारा सन है वो अर्थ से कितनी दूर है और जो हमारा मून है वो कितनी दूर है। हमने सन का पढ़ा था, वो बहुत मिलियंस किलोमीटर अवे है हमारी अर्थ से। ऐसे जो मून है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ओके, फिग 1.3 में दिखाया गया द मून एज सीन फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से अगर आप बाहर जाके स्पेस में देखोगे तो स्पेस से जो हमारा चंद्रमा है, जो मून प्लैनेट है, वो ऐसा दिखाई देता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो हमारे अर्थ के आसपास जो मूव करता है वो 27 डेज में करता है। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। वो 27 डेज जो लेता है, एक स्पिन, एक चक्कर पूरा करने को लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी कारण हमें अर्थ पे मून का सिर्फ एक साइड ही विजिबल होता है, एक साइड देखने को मिलता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पे कोई कंडीशंस नहीं है लाइफ के लिए, कोई यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ अ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। जो मून की सरफेस है उस पर पहाड़ है, माउंटेन्स है, कुछ जगह प्लेन है, कुछ डिप्रेशन, गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े उस पर, उसकी सरफेस पे। दिस कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज। जिस दिन फुल मून होगा आप देखते हो उसके अंदर आपको शेडोज, कुछ दाग दिखाई देते हैं। उस शेडोज में हमें ये पता लगता है उसकी वो कास्ट शेडोज है मून सरफेस की। ओके, तो जो चंद्रमा है, जो मून है, उसके प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। रॉकेट लॉन्च, हमें ये देखा गया जो हमारे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स के बारे में पहले स्टडी करते हैं। हम इधर बॉक्स में आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट बॉक्स, बीम बॉक्स, डू यू नो। ये हम कल भी रीड किया था हमने, मैं दोबारा रीड करवा देती हूँ। लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो हमारी लाइट है वो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलती है। येट इवन विद दिस स्पीड, या द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। तो सन की स्पीड जो सेम है सन की लाइट की, तो इस स्पीड से जो सन की लाइट है वो हमारी धरती पर 8 मिनट लेती है पहुंचने में। 8 मिनट में जब सनराइज होता है उसके बाद 8 मिनट लगते हैं सूरज को अपनी रोशनी पूरी अर्थ पर फैलाने में। नेक्स्ट बॉक्स है इंटरेस्टिंग फैक्ट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on 20 जुलाई 1969। आपको पता है जो फर्स्ट पर्सन था, जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग था जो चंद्रमा पर गया था, वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सबसे पहले पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, जो चंद्रमा पर गए थे। और ये गए थे 20 जुलाई 1969 में। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। आप इसके अलावा और स्टडी कीजिए, नेट पर सर्च कीजिए कि इनके अलावा और कौन से इंडियन हैं जो मून पर गए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? Satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun.
सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनके आसपास ये घूमते हैं, मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इनको सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे एक सूरज के आसपास प्लैनेट चक्कर लगाता है, ऐसे ही सैटेलाइट अपने प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, व्हाट इज अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट? ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं? ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो हम बनाते हैं इनको। इट इज़ अ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। ये इनको डिज़ाइन किया जाता है, इनको कौन बनाते हैं? साइंटिस्ट बनाते हैं जो यूनिवर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं। गैदर मीनिंग इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन का पता लगाना। और फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए इनको बनाया जाता है। इट इज़ अ कैरिड बाय अ रॉकेट, जो ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं इनको रॉकेट द्वारा कैरिड किया जाता है। एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो अर्थ की ऑर्बिट है, अर्थ के आसपास इनको ऑर्बिट में इनको छोड़ दिया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर, जो हमारे स्पेस में आज कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनमें से कुछ के नाम है इंसेक्ट। ये हमारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने इनको बना के बाहर स्पेस में छोड़ा हुआ है अर्थ के आसपास। IRS एंड EDUSAT, ओके, एक्सेट्रा और भी बहुत है, आप गूगल पर सर्च कीजिए, आप और भी देखने को मिलेंगे। ये इंडियन सैटेलाइट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बना के स्पेस में छोड़े हुए हैं। ये आपको पिक में दिखाया गया है। फर्स्ट पिक में रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ। इसके बाद जब भी रॉकेट स्पेस में जाता है उसके बाद जो ये रॉकेट पार्ट है इसका अर्थ पे वापस आ रहा है, और जो सैटेलाइट है वो ऊपर रह जाता है स्पेस में। एंड सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट, और जो सैटेलाइट होता है वो ऑर्बिट में एंटर कर चुका है, जहाँ से हमें बाहर की स्पेस की जो अर्थ की पूरी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहती है, और इससे इजिली कम्युनिकेशन भी होता है। ओके, नेक्स्ट पेज पर टॉपिक है हमारा एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous teeny bodies which also moved around the sun. स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। इनके अलावा कुछ और छोटे छोटे बॉडीज़ भी होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के आसपास घूमते हैं। इन टीनी ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है एस्टेरॉइड्स। जैसे आपको इस फिग में ये शो किया गया है, एक छोटा सा ये पीस है, ऑब्जेक्ट है, इसको एस्टेरॉइड बोला जाता है। ये भी सन के आसपास मूव करते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये ज़्यादातर जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में ऑर्बिट है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पिक में हमने देखा था, ये हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट, हमने इसके बारे में स्टडी किया था। मेरे को बोला था आगे हम स्टडी करेंगे। लाइक ये है हमारा मार्स प्लैनेट और ये है यूपिटर, और इसके जो बीच का जो ये है सरफेस, ये जो प्लेस है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। यहाँ पे एस्ट्रॉयड्स, ये वाले एस्ट्रॉयड्स हैं जो वो मूव करते हैं सन के आसपास। ओके, हम अब नीचे चलते हैं हमारे टॉपिक पर। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. Okay, साइंटिस्ट के हिसाब से जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो प्लैनेट के ही पार्ट हैं जो बहुत साल पहले उनसे एक्सप्लोडेड होके अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेटेरॉइड्स। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। रॉक्स जो मतलब रॉक्स होते हैं, जो पत्थर वगैरह जो रॉक्स हैं, उनके जो स्मॉल पीसेस हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूरज के आसपास मूव करते हैं, घूमते हैं, उनको मेटेरॉइड्स बोला जाता है। सम टाइम दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार क्या होता है, मेटेरॉइड्स हमारी अर्थ के बहुत करीब आ जाते हैं और अर्थ में ड्रॉप भी कर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण हवा में ये जल जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है और ये जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। तो जब हम कहते हैं ना कि हमारे वो तारा टूट गया, स्टार जो वो टूट गया है, तो वो स्टार नहीं, वो मेटेरॉइड्स होते हैं। जब ये टूटते हैं, बर्न होते हैं, तो इनके में से एक
चिंगारी निकलती है, इसको फ्लैश ऑफ लाइट बोला जाता है। समटाइम्स अ मेट्योर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स हॉलो। कई बार ये पूरी तरह नहीं जल पाते और ये धरती पर गिर जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा भी बन जाता है इनके गिरने से। डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ क्रॉस द स्काई और अ क्लियर स्टेरी नाइट। हम रात को देखते हैं कई बार कि कुछ वाइट कलर में फ्लैशिंग दिखती है लाइट की होती हुई। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। अब हम रात को, आप आसमान में एग्जांपल ले लो, रात को हमें कितने स्टार्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे, मतलब मिलियन स्टार्स होंगे हमारे। दिस बैंड इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी। इस पूरे बैंड को, जो स्टार्स का पूरा क्लस्टर है, क्लस्टर मतलब पूरा ग्रुप है मिलियंस ऑफ स्टार्स का, इस बैंड को बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। फिगर 1.6 में हमें शो किया गया है, ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। पूरे जितने भी स्टार्स हैं, ग्रुप को मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम भी इसी का ही पार्ट है। इन एशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एशियंट इंडिया में ये इमेजिन किया जाता था कि आसमान में एक नदी है रोशनी की जो बहती है। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, तो इसलिए उसको नाम दिया गया था आकाश गंगा। आकाश, आसमान में बहने वाली रोशनी की नदी, आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। व्हाट इज़ अ गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी में जो बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं उनके साथ साथ एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी, और जो गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो भी, और जो स्टार्स हैं वो भी, इन तीनों के ग्रुप को जो बोला जाता है गैलेक्सी। दीज आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। इन सब गैलेक्सीज से मिलके हमारा यूनिवर्स तैयार हुआ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो हमारे साइंटिस्ट है वो स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें इतना नहीं पता है इनके बारे में, बस हमें ये पता है कि आप और मैं इस यूनिवर्स से हम लोग बिलोंग करते हैं, इस यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं। ओके, कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? क्या आप अपने आपको यूनिवर्स से रिलेट करना चाहते हैं? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। आप अर्थ पर रह रहे हैं और जो अर्थ है वो किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का। अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। विच इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। Think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. How do you fit in the picture? आप कभी सोचिए बैठ के, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में क्या क्या है। मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी किसे कहा जाता है, वो कैसे बना है, ये आप सब सोचिए और एक पिक्चर में फिट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको इसमें दिखाया गया है, सबसे पहले अर्थ, फिर सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। इन सब चीज़ों को मिला के जो बना है वो क्या है? यूनिवर्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।